तो घर के काम तो हो गए फ्री। लंच वंच लगा के रख दिया मैंने यहाँ पर, और त्रिशा वृंदा के लिए खिचड़ी बना कर रख दी यहाँ पर, और साथ में उसका लंच पैक कर दिया। तो यहाँ पर दूध वूध हो गया, सारा काम मेरा हो गया। और करीबन टाइम हो रहा है 8:30 बजे का, तो फटाफट से नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद पूजा कर कर तैयार होकर वृंदा को छोड़ दूँगी वहाँ पर मामी के यहाँ पर, और मैं चली जाऊँगी सीधा ऑफिस। ऑफिस जाके सारा काम निपटा के फिर शाम को फिर जो कंटिन्यू ब्लॉगिंग रहेगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है ये वीडियो मैं ऑफिस में एडिट करने के बाद ही आप लोगों के साथ पोस्ट कर दूँ। तो यहाँ पर सारे काम कर लिए हैं। सुबह डेली रूटीन का टाइम रोज़ का यही होता है, 5:30 बजे उठती हूँ। सुबह उठने के बाद जो भी वाइंड अप होता है, क्योंकि घर रात को इतना फैला देते हैं ना बच्चे की, सारा समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर सुबह सुबह सबसे पहले उठकर मैं सारा घर क्लीन करती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर बाकी का काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि त्रिशा को जाना था स्कूल 7 बजे, तो उसके लिए लंच वंच पैक कराना होता है, ब्रेकफास्ट करना होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है, ब्रेकफास्ट उसको देना होता है, और साथ में बॉटल देनी होती है। मतलब सारी चीज़ें तैयार करके उसको देना पड़ता है। यूनिफॉर्म सारी सेट करके रखती हूँ। वैसे तो मेरे बच्चे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपने आप ही कुछ सारा कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म पहनना ही हो। मैंने त्रिशा को नहलाने वगैरह का काम नहीं रहता है, वो खुद ही नहा लेती है। पर लेकिन यूनिफॉर्म पहनकर कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, कभी कभी रख कर भूल जाती है, तो वो ढूंढना बड़ा मुश्किल का टास्क रहता है और मेरे लिए। फिर उसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस के साथ काम करना, और सारे काम को निपटा कर, ऑफिस में भी बड़ा स्ट्रेस वाला काम चल रहा है आजकल ना, तो बड़ा बिजी रहती हूँ। रात को भी लेट हो जाती हूँ, आते आते 8 8:30 बज जाता है। आने के बाद सीधे खाना बनाने के लिए उतरती हूँ। कपड़े भी बाद में चेंज करती हूँ, क्योंकि कपड़े चेंज करूँगी तो इतनी देर में तो काफ़ी काम हो जाएगा। तो मैंने सारा काम करके फिर लंच बनाकर बर्तन वर्तन क्लीन करके शाम को आती हूँ ना, बच्चे इतने सारे बर्तन फैलाए रखते हैं। पहले तो त्रिशा थोड़ी सी हेल्प कर देती थी, लेकिन जब से नानी के यहाँ से आई है उसका बिल्कुल मन नहीं करता, और मैं भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देती कि ठीक है यार बच्चे हैं, छोटी ही है अभी 10 साल की है। लेकिन हाँ, अब मैं उससे हेल्प नहीं लेती। पहले ले लेती थी तो सब लोग कहते थे क्यों कराती है, पर मेरा मानना ये है कि लड़कियों से काम कराना धीरे धीरे सिखाना चाहिए, और ज़रूरी है। क्योंकि जब वो सेल्फ डिपेंड होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, मतलब कभी भगवान ना करे कभी कोई है या नहीं है, तो वो खुद से अपना काम कर ले, खुद से खा ले। इसलिए मैंने वृंदा और त्रिशा को ना स्टार्टिंग से ही खाना खिलाना खुद से सिखाया। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने के लिए, क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट। और यहाँ पर दूध हो रहा है, दूध हो चुका है, मैं उसको बंद कर देती हूँ। आज दूध वाले भैया लेट आए हैं, इसके लिए मेरे को दूध ठंडा करके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वृंदा की बोतल में भी रखना है मेरे को दूध। और वृंदा लेकर जाएगी दूध, तो थोड़ा सा मैं ठंडा करने भी रख देती हूँ यहाँ पर साथ के साथ, जिससे कि वो हवा में ठंडा हो जाए और मैं उसकी बोतल में भर सकूँ। तो ये मैं रख देती हूँ बाहर पंखे के नीचे, जिससे कि ठंडा हो जाएगा तो मैं उसकी बोतल में फिल करके और चली जाऊँगी। अभी पंखा चलाकर चली जाती हूँ यहाँ पर, ये ठंडा होता रहेगा धीरे धीरे। और यहाँ पर खिचड़ी भी ठंडी हो रही है और उसका दूध भी ठंडा हो रहा है। तब तक मैं उतर के आऊँगी तो सारा ऐसे ही बोलते हैं ना, प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर ना पता चले लेट हो जाए, सारी काम कर नहीं पाते हैं। दूध को ढककर रख देती हूँ मैं यहाँ पर।